हाँ जी सर, अगर हमें यहाँ पर बेसिकली आपके पास ये निकालना हो कि एक अगर हमारे पास दिया हुआ है कि स्टैंडिंग वेव्स है, तो उसके दोनों आपके पास जो कंसेक्यूटिव नोड्स हैं उनके बीच में आपके पास बेसिकली एनर्जी स्टोर कितना है ये निकालना है। एक हमारे पास दिया हुआ है कि स्टैंडिंग वेव्स है, तो उसके दोनों आपके पास जो कंसेक्यूटिव नोड्स हैं उनके बीच में एनर्जी स्टोर कितना है। तो पहला मेथड है कि हम लोग पावर का फॉर्मूला जानते हैं, वो आता है हमारे पास हाफ रो वी इंटू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इंटू आता है हमारे पास एस परपेंडिकुलर, या फिर हम लोग जानते हैं कि म्यू बराबर होता है हमारे पास रो इंटू एस परपेंडिकुलर, तो वो आ जाएगा हमारे पास हाफ इंटू म्यू इंटू बी इंटू ए स्क्वायर इंटू आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर। तो एनर्जी स्टोर्ड बिटवीन दी टू कंसेक्यूटिव नोड्स, तो नोड्स के बारे में हम लोग ये चीज जानते हैं कि दो कंसेक्यूटिव नोड्स के बीच का सेपरेशन होता है हमारे पास λ/2, ठीक है। तो λ/2 इंटू वी ये हमारे पास टाइम है, तो वहां से हमारे पास सॉल्व करने पर आ जाएगा हाफ म्यू इंटू ए स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू लैम्डा। लेकिन जो स्टेशनरी वेव है वो तो हमारे पास क्या आता है 2a इंटू कॉस के एक्स इंटू आता है साइन ओमेगा टी। तो एस का वैल्यू है हमारे पास 2a के बराबर है, तो a का वैल्यू रख देंगे as/2, तो आ जाएगा 1/8 इंटू म्यू इंटू ए स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू लैम्डा। या फिर दूसरा मतलब मेथड है कि अपना जो देसी जुगाड़ है जो अपने पास जो अपन लाते हैं बेसिकली इंटीग्रेशन से। तो अगर हमारे पास स्टेशनरी में भी बेसिकली तो ये दिया हुआ है कि y बराबर 2a इंटू कॉस के एक्स इंटू दिया हुआ है साइन ओमेगा टी, तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रल फ्रॉम 0 से λ/2 हाफ इंटू म्यू इंटू dx इंटू 4a स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर है हमारे पास kx इंटू है हमारे पास कॉस स्क्वायर है हमारे पास ओमेगा टी, तो वो आ जाएगा हमारे पास हाफ इंटू म्यू इंटू ए स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू लैम्डा इंटू है हमारे पास कॉस स्क्वायर इंटू है हमारे पास ओमेगा टी, ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी अगर देखिएगा तो इंटीग्रल फ्रॉम 0 से λ/2, ये 0 से λ/2 माने, लेकिन यहाँ पर तो कायदे से अगर नोड्स के बीच में निकाल रहे हैं तो जो हमारे पास एनर्जी स्टोर दो कंसेक्यूटिव नोड्स के बीच में आएगा वहीं आएगा दो कंसेक्यूटिव एंटी नोड्स के बीच में भी, सिंपल। तो 0 से λ2 मतलब λ/2 ना लिखकर तो λ/4 से अपन चाहे तो लिख सकते हैं यहाँ पर, तो 3 λ/4, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। λ/4 से 3 λ/4 आएगा, आंसर वही आएगा। λ/4 से 3 λ/4 आएगा, आंसर वही आएगा। पोटेंशियल एनर्जी में हाफ म्यू dx इंटू आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर इंटू आ जाएगा 4a स्क्वायर इंटू आ जाएगा cos स्क्वायर आ जाएगा kx इंटू आ जाएगा sin स्क्वायर ओमेगा टी, वो आ जाएगा हमारे पास हाफ म्यू a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इंटू लैम्डा इंटू आ जाएगा sin स्क्वायर ओमेगा टी। तो काइनेटिक एनर्जी का एवरेज आप देखिएगा टाइम के लिए तो आ जाएगा 1/4 म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इंटू लैम्डा, और पोटेंशियल एनर्जी का एवरेज देखिएगा तो 1/4 म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इंटू लैम्डा, और टोटल देखिएगा तो आ जाएगा आपके पास 1/2 म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इंटू लैम्डा। या फिर आप टोटल चाहे तो इन दोनों का ऐड कर भी आप निकाल सकते हैं एनी जनरल टाइम की, तो आपके पास ये आ जाएगा cos मतलब कि स्क्वायर ओमेगा टी और प्लस sin स्क्वायर ओमेगा टी आ जाएगा आपके पास 1, तो वो बराबर आ जाएगा आपके पास हाफ म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इंटू आ जाएगा आपके पास लैम्डा के, जो कि अगेन आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास 1/8 इंटू म्यू इंटू ए मतलब कि स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू लैम्डा आ जाएगा, ठीक है सर। चलिए सर आगे बढ़ते हैं, मूव ऑन। आई गेस आप ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ गए, ये इंपॉर्टेंट प्रूव है, थोड़ा ध्यान रखिएगा, बाकी इसमें नई चीज़ कुछ भी नहीं, ठीक है।